क्वेश्चन में हमको तीन संख्याओं का अनुपात दिया है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर 24 है। तो तीनों संख्याओं का योगफल पूछा है हमसे। सबसे पहले इसे परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। 4, 3 और 2 का कितना आ जाएगा 12। 12 का मल्टीप्लाई करा लीजिए तीनों संख्या में, तो ये परफेक्ट रेशियो बन जाएगा। 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से 3 बार 3 3 9, तो ये इनका परफेक्ट रेशियो बन जाएगा। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर दिया है 24 है। यूनिट में देखना, सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है, इन दोनों के मध्य अंतर कितने का आ रहा है 3 यूनिट का। क्वेश्चन में अंतर कितने का दिया 24 का, इसके इक्वल रख दीजिए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। हमसे तीनों का योगफल पूछा है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यूनिट में 23। एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 23 यूनिट की कितनी हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना आ जाएगा 23 8 184। तो तीनों संख्या का योगफल कितना हो जाएगा 184। क्वेश्चन में दिया है कि 68,000 रुपए को एबीसी में इस रेशियो में बांटा जाता है। आपसे पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। सबसे पहले इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। तीनों वैल्यूओं का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 16। तो 16 का मल्टीप्लाई करा लीजिए तीनों में, यहां से आपका परफेक्ट रेशियो आ जाएगा। इससे काटेंगे जो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 5, यानी कि ये आपका परफेक्ट रेशियो बन गया। टोटल यूनिट में कितना हो जाएगा देख, 8 और 4 12 5 17, यानी टोटल 17 यूनिट बन जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 68,000 रुपए है, वो 17 यूनिट की वैल्यू है, यानी 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 68,000 रुपए है। हमसे क्या पूछा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर पूछा है। देखिए सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का 4 का, यानी 4 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 4 का मल्टीप्लाई करती है 4 की निकल जाएगी 17 चौक 68 और 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा 16,000 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एक्स रुपए की धनराशि इस रेशियो में एबीसीडी में इस प्रकार वितरित की जाती है। यदि बीओडी के हिस्सों का अंतर 832 रुपए है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमसे कुल पूंजी पूछी है। सबसे पहले इसको परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। नीचे सारी वैल्यूओं का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 90। इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 3 का इसमें डिवाइड देंगे 30 बार चला जाएगा, 5 का देंगे तो 18 बार, 6 का देंगे तो 15 बार चला जाएगा और 9 का देंगे तो 10 बार चला जाएगा। ये इनका परफेक्ट रेशियो बन गया। आगे का है बीओडी के हिस्सों का अंतर दे रखा है 832 रुपए है। यूनिट में देखना कितना अंतर है बीओडी का, इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है 8 यूनिट का अंतर आ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है 832, तो 832 जो वैल्यू है वो 8 यूनिट के बराबर है। हमसे पूछे कुल पूंजी, कुल क्या है इन सबको ऐड कर लीजिए, यूनिट को कितना हो जाएगा आपको ऐड करके 73 आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी। हमसे पूछे 73 यूनिट की, तो 73 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 8 का इसमें भाग देंगे 104 बार चला जाएगा, 104 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 7592 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एबीसी की पूंजी का रेशियो दे रखा है। सबसे पहले से परफेक्ट रेशियो बनाते हैं। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 60। 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो 20 बार चला जाएगा, 4 का देंगे तो 15 बार और 5 का देंगे तो 12 बार चला जाएगा। क्वेश्चन में आगे कहा है कि ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। ए ने निकाला है तो बी का हिस्सा तो 12 महीने तक रहा होगा, सी का भी 12 महीने तक रहा होगा। ए ने निकाला है आधा हिस्सा, यानी 20 रुपए तो इसका रहा होगा 4 महीने तक, आधा निकालिए 10 निकालिए 10 रहा होगा इसके 8 महीने तक। ये कितना होगा 80 + 80 160, 15 × 12 180, 12 × 12 144। ये होगा आपका प्रॉफिट का रेशियो। तीनों को ऐड कर लेंगे 484 आ जाएगा। आपका देखिए टोटल प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में कितना है 847, तो 847 की वैल्यू कितनी है 484। हमसे पूछा किसका ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना 160, 160 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 से काटेंगे 40 बार, 4 से काटेंगे 121 बार, 121 से इसको काटेंगे 7 बार, 7 चौक 28, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 280 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर किसी काम को 10 दिन में, 3 पुरुष और 6 महिला मिलकर उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हमसे पूछा कि 20 महिला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगी। एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई कराते हैं, टोटल वर्क निकलता है। सबसे पहले यहाँ से टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 से कटेगा 3 बार, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। 10 में से 9 को लेस करेंगे तो 1 मैन आएगा इक्वल, ये हो जाएगा आपका 16, 8 दूनी 16 और 3 6 18। 18 में से 16 को लेस करेंगे तो 2 वोमेन आ जाएंगी। मैन और वोमेन का जो रेशियो बनेगा वो 2 और 1 का हो जाएगा। अब टोटल वर्क चाहे आप इस साइड से निकाल लीजिए चाहे इस साइड से निकाल लीजिए, तो हम मैन वाली साइड से निकाल लेते हैं। हमसे पूछा गया 20 महिला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगी। टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी का भाग लगाते हैं तो डे निकल के आते हैं, तो हम इस साइड में रख लेते हैं। मैन की जगह पे रखेंगे 2, वोमेन की जगह पे रखेंगे 1। मैन की एफिशिएंसी 2 और वोमेन की कितनी है 1, वोमेन की कितनी है 1। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 8। 10 और 8 कितने होते हैं 18, मल्टीप्लाई ये कितना है 10 डिवाइड बाई
20 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 20 ही आएगा। 10 से 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा ये 9 बार। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी हमसे पूछा कि 20 महिला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगी, तो 20 महिला इस काम को 9 दिन में समाप्त कर देंगी। आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैथ्स का एक शानदार प्रश्न। सिपाहियों के एक दल में कुल 1,94,581 सिपाही हैं। उसका अधिकारी चाहता है कि उतनी कतारें बनाई जाए जितनी एक कतार में सिपाही हो। आपको समझाने के लिए सिर्फ 4 कतारें बना ली हमने और उतने ही सिपाही रख दिए हैं। ठीक है, 4-4 सिपाही रख दिए हैं। तो ये देखिए, जितनी कतारें बनेंगी उतने सिपाही रखेंगे तो एक वर्ग के आकार का बनेगा। क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है कि 4 कतारें ही बनानी है, आपको समझाने के लिए बनाई है। तो ये वर्ग के आकार का बनेगा। तो इसका हमको एरिया तो दे रखा है, लेकिन हमको साइड निकालनी है, भुजा निकालनी है। तो अगर हम रूट के अंदर एरिया को लिखते हैं तो हमारी सीधे भुजा निकल जाती है। तो देखिए, आगे क्वेश्चन में कहा है कि इसके बावजूद 100 सिपाही बच जाते हैं, तो 100 इसमें से पहले लेस कर लीजिए। कितना बचेगा? 1,94,481 बचेंगे। तो ये एरिया हो जाएगा और 100 सिपाही बच गए, उनको हटा दीजिए। तो इसका क्या निकाल लीजिए आप? स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो 441 निकलेगा। यानी कि प्रत्येक कतार में 441 सिपाही खड़े थे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। 99 सहित 95/99 मल्टीप्लाई 99 माइनस 95। अगर आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो पहले मल्टीप्लाई कराएंगे फिर प्लस कराएंगे। सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 99 प्लस 95/99। जो 99 का मल्टीप्लाई है दोनों वैल्यू में हो रहा है, माइनस 95। अब 99 का मल्टीप्लाई 99 में कराएंगे तो 99 मल्टीप्लाई 99। इसका मल्टीप्लाई यहां कराएंगे तो 99 से 99 कट जाएगा। क्या बचेगा? प्लस का 95 माइनस का 95। प्लस और माइनस की ये कैंसिल हो जाएंगे 95। आप पे बचेगा 99 मल्टीप्लाई 99। 99 का जो स्क्वायर होता है वो सीधे होता है 9801। और आपको देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के दिखा देते हैं। पीछे वाली संख्या में से एक लेस कर लीजिए, इसमें से कितना बचेगा? 98। अब आपको क्या करना है? इस वाली 9 में से इस वाली 9 को लेस करना है, कितना जाएगा? 0। इस वाली 9 में से इस वाली 8 को लेस करना है, कितना जाएगा? 1। तो सीधे भी आप मल्टीप्लाई कर। अगर आप 999 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे फिर इसे प्लस करेंगे तो सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 999 प्लस 995 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999। यानी कि क्वेश्चन में ये 999 का मल्टीप्लाई इससे भी हो रहा है और इस वैल्यू से भी हो रहा है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी। कितना बचेगा आपका? 995 बचेगा। अब देखिए, इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको सीधे मल्टीप्लाई कराने की। आपको क्या करना है? इकाई के अंक में से 1 को लेस करना है। ये कितनी हो जाएगी वैल्यू? 899। अब आपको क्या करना है? इस वाले 9 में से इसको लेस कीजिए, क्या आएगा? 0। इस वाले 9 में से इसको लेस करेंगे 0। इस वाले 9 में से 8 को लेस करेंगे, कितना हो जाएगा? 1। और ये वैल्यू इसमें ऐड कर दीजिए, 995 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 699899। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप सेकंड देखते हैं। वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2,420 रुपए हो जाए। 2,420 रुपए जो आपको दिया है वो अमाउंट है। आपको क्या करना है? 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पे सक्सेसिव पैटर्न लगाते हैं। 10% आप 2 टाइम्स लिख लीजिए। आपको क्या करना है? पहले दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 20। पॉइंट लगा लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 100। पीछे के 2 अंक छोड़िए, 1 को यहाँ पे ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 21। ये आपका CI आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? अमाउंट की वैल्यू चाहिए। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, CI हमने निकाल लिया 21%। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121 की वैल्यू हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या? प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। ये इससे चला जाएगा 20 टाइम्स और 20 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस का फिर से एक जबरदस्त प्रश्न। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपए वाली चीज को अगर हम 125 में बेचते हैं तो हमको सीधे 25% का लाभ होता है। यदि वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती, यानी 100 रुपए वाली चीज को अगर हम 20% कम में खरीदते हैं, यानी कितने में खरीदेंगे? 80 रुपए में, तो 10.50 रुपए कम में बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता। यानी 30% का लाभ कब होगा? जब हम 100 रुपए वाली चीज को 130 में बेचेंगे, तो इसका सीधे 130% निकालने तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, 13 अट्ठे 104। यानी यहां से देखिए 125 में बेच रहा था, अब 104 में। कितना कम में बेच रहा है? 21 यूनिट कम में। तो 21 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी है? 10.50।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10.50 अपॉन 21। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में सीपी। सीपी क्या होता है अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू पूछी है आपसे। 21 से काटेंगे तो 0.5 टाइम्स कटेगा, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50 रुपए। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा 50 रुपए। क्वेश्चन में दिया है एक व्यापारी एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। 100 रुपए वाली चीज को अगर वो 110 रुपए में बेच दे तो उसको 10% का लाभ हो जाएगा। यदि वो वस्तु को 10% कम में खरीदता, 100 वाली चीज को 10% कम में खरीद रहा है तो कितने में खरीदता वो 90 रुपए में, और 2 रुपए कम में बेचता तो उसको 16 से 2/3% का लाभ होता। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी 6 वाली चीज पे 1 का लाभ हो जाए तो बेचा कितने में होगा 7 में। सीधे इसका 7/6 निकाल लेते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 6 से इसको काटेंगे 15, 15 सत्ते 105, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105। 110 वाली चीज को 105 रुपए में बेचा है, कितना यूनिट कम में बेच रहा है यहाँ से 5 यूनिट कम में बेचा है, और क्वेश्चन में कितना कम में बेचा है 2 रुपए। इसके इक्वल रख दीजिए। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2/5। हमसे क्या पूछा वस्तु का सीपी, यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। सीपी क्या अपने आप में 100%, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए सीधे सीपी आ जाएगा। 5 से काटेंगे 20 बार, 20 दूनी 40, तो वस्तु का सीपी कितना था 40 रुपए। ये क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 12.5% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपए वाली चीज को अगर वो 112.5 में बेच दे तो उसको 12.5% का लाभ हो जाएगा। आगे क्या है, यदि इसको उसने 5% अधिक में खरीदा होता, यानी 100 रुपए वाली चीज पे 5% अधिक में खरीद रहा है, तो यानी कितने में खरीदा होता 105 में खरीदा होता, और 160 रुपए अधिक में बेचता तो 16 से 2/3% का लाभ होता। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी 6 रुपए वाली चीज पे 1 का लाभ हो रहा है तो बेचा कितने में होगा 7/6 में। सीधे इसका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 7 पंजे 35, 5, यानी 6 का इसमें भाग लगा दिए, 6 का इसमें भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 122.5 आ जाएगा। ठीक है, 112.5 वाली चीज को 122.5 में बेचा है, तो यानी कितना अधिक में बेचा है यहाँ से 10 यूनिट। क्वेश्चन में कितना अधिक में बेचा है 160 रुपए में। एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 16। हमें चाहिए सीपी, सीपी कितना हमारा 100%, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो सीपी कितना हो जाएगा 1600 रुपए। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में हमको दो व्यक्तियों की इनकम और एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है। इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो सेविंग निकलती है। क्वेश्चन में हमको दिया है कि दोनों व्यक्ति 2000 रुपए बचाते हैं, पहला वाला भी 2000 रुपए बचाता है और दूसरा वाला भी 2000 रुपए बचाता है। सबसे पहले यहाँ से इनकी सेविंग में डिफरेंस निकाल लेते हैं यूनिट का, तो इसमें क्रॉस का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे और 4 का इधर कराएंगे, ये हो जाएगा 9 3 27, 7 चौक 28। दोनों का यूनिट में डिफरेंस कितने का आ जाएगा 1 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे इनके रुपए में डिफरेंस निकाल लेते हैं, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कराइए, 3 का यहाँ कराइए, ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 8000। 8000 में 6000 लगाएंगे कितना बचेगा 2000 रुपए। तो रुपए में कितने का डिफरेंस आ जाएगा सेविंग में 2000 रुपए का, यूनिट में कितने का 1 का। हमसे पूछा है कि दोनों व्यक्तियों की आय में अंतर कितना है, तो दोनों की इनकम में अंतर देखना कितने का आ रहा है 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। इसकी 9 है इसकी 7 है, तो 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो दोनों व्यक्तियों की आय में अंतर कितना हो जाएगा 4000 रुपए का। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में हमको प्योर क्यू की इनकम और एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है। इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो सेविंग निकलती है। आगे हमसे कहा है पी 10,000 रुपए बचाता है और क्यू 7,000 रुपए बचाता है। सबसे पहले यहां से सेविंग का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 7 का मल्टीप्लाई यहां करा लिए, 3 का मल्टीप्लाई इधर करा लिए, 7 चौक 28 और 3 सत्ते 21। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा सेविंग का 7 यूनिट का। यहां से रुपए में डिफरेंस निकाल लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई यहां कराइए और 7 का यहां कराइए, ये हो जाएगा 70,000, ये हो जाएगा 21,000। 70,000 में से 21,000 को लेस करेंगे तो सेविंग का डिफरेंस कितना निकलेगा 49,000। 7 यूनिट की वैल्यू 49,000 है। हमसे पूछा पी की इनकम कितनी है, पी की इनकम कितनी है 4 यूनिट। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 4 की निकाल लिए, 4 का मल्टीप्लाई करा दिए, 7 से कटेगा 7 बार, यानी 7 चौक 28,000। तो पी की इनकम कितनी है 28,000 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि ए एक वस्तु बी को 10% के लाभ पर बेचता है। अगर 100 रुपए वाली चीज को ये 110 में बेच दे तो ए को 10% का लाभ हो जाएगा। आगे हमसे कहा कि बी उसे सी को 20% के लाभ पर बेचता है। या तो आप इसका 20% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए या सीधे इसका 120% निकाल दीजिए, यानी 100 वाली चीज को अगर 120 में बेचेगा तो 20% का लाभ हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए, 12 × 11 कितना होता है 132। तो बी का तो सेलिंग प्राइस होगा, सी का क्या होगा क्रय मूल्य होगा। आगे हमसे कहा है यदि सी इसके लिए 528 रुपए देता है, यूनिट में कितने दिए उसने 132 रुपए, तो 132 यूनिट की वैल्यू कितनी है 528। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 132 का इसमें डिवाइड देंगे 4 बार चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। हमसे पूछा ए ने से कितने में खरीदा था, तो 1 यूनिट की ए की वैल्यू कितनी है 100,
1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी 400 रुपए। तो एनएस को 400 रुपए में खरीदा था। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि ए 15% के लाभ पर बी को कोई वस्तु बेचता है। मान के चलते कि इन्हें अगर से 100 रुपए में खरीदा है, 15% के लाभ पर इसको बी को बेचा, तो बेचा कितने में होगा 115 रुपए में। आगे कहा है कि बी इसे सी को 10% की हानि पर बेच देता है। 10% की हानि कब होगी, जब 100 वाली चीज को 90 में बेचेगा। तो इसका सीधे 90% निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 1060 काट लीजिए, 115 का 9 में गुणा करते हैं तो 1035 आता है। नीचे एक जीरो जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो इसका ये सेलिंग प्राइस हो गया, सी का क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो जाएगा 103.5 हो जाएगा। आगे हमसे कहा है कि सी ने इसके लिए 517.5 का भुगतान किया। यूनिट में कितने का किया, 103.5 का। तो इसकी इक्वल लग दीजिए 517.5। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 5 बार चला जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। हमसे पूछा कि इन्हें से कितने में खरीदा था, तो 1 यूनिट कितनी है 100। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 100 यूनिट की कितनी हो जाएगी 500। तो एनएस को 500 रुपए में खरीदा था। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस के एक शानदार प्रश्न के साथ आनंद ने 20% के लाभ पर चार्ली को एक कुर्सी बेचता है। मान के चलते हैं आनंद ने अगर इसको 100 रुपए में खरीदा है और 20% के लाभ पर चार्ली को बेचा है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 120 रुपए। और चार्ली ने इसको 10% की हानि पर रायन को बेच दिया है। अगर 100 रुपए पर 10% की हानि हो रही है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 90%। इसका सीधे 90% निकाल लीजिए। 12 नंबर कितना हो जाएगा 108। यानी कि 120 वाली चीज को इसने रायन को कितने बेच दिया 108 में। आगे हमसे कहा कि रायन ने इसके लिए 432 रुपए का भुगतान किया है, यानी 108 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी 432। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 108 का इसमें डिवाइड दीजिए, कितने टाइम चला जाएगा 4 बार चला जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 4। हमसे पूछा कि आनंद ने इसे कितने में खरीदा था, तो आनंद की यूनिट कितनी है 100। तो 4 यूनिट का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 400 रुपए। तो आनंद ने इसको 400 रुपए में खरीदा था। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। और मोर का एक शानदार प्रश्न। एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर है। इनके सिरों की संख्या दे रखी है 60 है, इनके पैरों की संख्या दे रखी है 170 है। हमसे पूछा है कि बकरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं जो बकरी होती है उसके 4 पैर होते हैं और मोर के 2 पैर होते हैं। बकरी के मान लेते हैं आगे वाले 2 पैर और पीछे वाले 2 पैर, मोर के 2 पैर। अगर हम दोनों के 2 पैर कॉमन ले लें तो 2 के हिसाब से हम देखेंगे कि 60 सर है, तो 2 के हिसाब से हम देखते हैं कि कितने पैर निकलेंगे, टोटल 120 पैर निकलेंगे। 2 बकरी के और 2 इसके अगर हम कॉमन ले लें तो टोटल हमारे पास कितने पैर निकलेंगे 120। लेकिन दिए कितने 170। तो 170 में से हम इसको लेस करते हैं, कितने एक्स्ट्रा पैर आ रहे हैं हमारे पास 50 एक्स्ट्रा पैर आ रहे हैं। किसकी वजह से आ रहे हैं बकरी के। तो बकरी के जो पीछे वाले 2 पैर इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए, कितना आ जाएगा 25। यानी बकरियों की संख्या हमारे पास कितनी है 25। अगर हमसे मोर की पूछता तो टोटल सर कितने हैं 60 में से 25 को लेस कर देते तो कितना आता 35। लेकिन हमसे पूछी किसकी बकरी की, तो बकरी कितनी है 25। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का। ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। आपको एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं। जैसा क्वेश्चन में दिया कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके सिरों की संख्या 50 है और पैरों की संख्या 142 है, तो गायों की संख्या कितनी है। आपको क्या करना है कि जो पैरों की संख्या उसमें 2 का डिवाइड दे देना है। 2 का डिवाइड क्यों दिया है, क्योंकि गाय के पैर होते हैं 4, मुर्गियों के होते हैं 2, तो जिसके अतिरिक्त पैर है उसके भाग लगा देते हैं। जैसे गाय के 4 पैर होते हैं यानी 2 अतिरिक्त पैर, तो 2 का डिवाइड लगा दीजिए। तो यहां से हमें जो संख्या निकल के आएगी 4 पैर वाले जानवर की निकल के आएगी। 2 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 71। अब आपको क्या करना है 71 में से इनकी जो सिरों की संख्या उसको लेस कर दीजिए। सिरों की संख्या कितनी है 50 को लेस करेंगे कितना बचेगा 21। तो ये आपकी गाय निकल के आएंगी। अगर आपसे पूछा मुर्गियां तो टोटल यानी 50 में से इसको लेस कर दीजिए कितना बचेगा 29। तो 29 क्या होती है आपकी मुर्गियां। ये हो जाएगा आपका प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए।